पूर्व मंत्री पर लगा जमीन पर कब्जा करने का आरोप, ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जबरन कब्जा करने के लगाए आरोप। मंत्री ने आरोपों को बताया विरोधियों का षड्यंत्र। मनोज कुमार पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मनोज कुमार पांडे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद विधायक मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 मनोज कुमार पांडे मुर्दाबाद, 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 मनोज कुमार पांडे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिचय क्या है? हम बेहीपुर से, ग्राम सभा बेहीपुर से आए। हमारे भाई, क्या नाम है आप? बलबीर यादव। हमारा भाई मंगल पटेल, जिसकी ज़मीन रायबली ऊंचाहा रोड पे जिंगना कोल्ड स्टोर के सामने बगल में है, वही मनोज पांडे जो है ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। हम लोग डीएम कौन मनोज पांडे? मनोज पांडे ऊंचाहार विधानसभा जो विधायक हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो ज़मीन हमारी कब्जा कर ली है। हम लोग डीएम से लेके, एसपी से लेके, थाने से लेके, प्रशासन से हर तरह से गुहार लगा चुके हैं। और रात दिन वो आके धमकी देते हैं अपने लोगों को भेजकर, वो ज़मीन पे क्या कहते हैं विवाद कर रहे हैं और हम लोगों को सता रहे हैं। हम लोग प्रशासन से कई बार मदद की गुहार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आज हम लोग पूर्ण रूप से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, धरना दे रहे हैं। अब आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ उठाइए और हमारे ये काम करवाने में मौजूद वो करवाइए। ये तो अगर न्याय नहीं मिलता तो कब तक आप धरना प्रदर्शन इस कर? तरह लगातार धरने पे जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जान दे देंगे, लेकिन ये ज़मीन नहीं जाने देंगे। कितने लोगों की जमीन गई वहाँ पे? ज़मीन भैया हमारी तो गई है और कई लोगों की ज़मीन गई है, लेकिन सबको दबा दिया जाता है, किसी को नौकरी का लालच दिया जाता है। एक अनुमानित कितने लोगों की जमीन गई होगी? 3 लोगों की ज़मीन गई है। 3 लोग। और 2 लोगों को तो किसी को नौकरी का लालच दिया जाता है, किसी को घर दिया जाता है। वो लोग तो ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हम लोग ज़मीन छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। तो कितनी जमीन गई है? ज़मीन 6 मीटर और 12 मीटर ज़मीन। क्या परिचय है? नाम सर मेरा इंद्रेश पटेल है। मैं यहीं रायबरेली मलिक मऊ का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि सपा का जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे हैं, इन्होंने 2014 में इनके भाई द्वारा इनकी सह पे हमारी भूमधरी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। कहाँ पे भूमि आपकी? मलिक मऊ चौराहे पे आन रोड, जिसमें मॉडल शॉप खुला है। और ये जो है दबाव डालते हर तरह से कि हमको बैनामा कर दें, हमको ज़मीन दे दें। 2014 से हमारी भूमधरी पे ज़बरदस्ती कब्जा बनाए हुए हैं और ये सपा द्वारा पोषित भूमाफिया है। और ये सरकार की छवि को, यहाँ भाजपा की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। केवल जांच से बचने के लिए ये भाजपा में आया है कि हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी से, प्रदेश के मुखिया से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि इसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये बहुत पुराना भूमाफिया है रायबरेली का। आज सुबह से हमने कुछ सोशल मीडिया में एक खबर देखी कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था कि जगतपुर विकास खंड में ग्राम टांगन में कोई 2 फीट का आरोप लगा रहा था कि वो जमीन विधायक जी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो मैंने उचित समझा, हालांकि राजनीतिक जीवन में पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, साजिश रचने वाले लोग होते हैं, लेकिन मैंने उचित समझा कि 30 वर्षों में मनोज पांडे के सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कभी सुई के नोक के बराबर के कभी इस तरह के आरोप नहीं रहे। लेकिन ठीक है, इस देश में तो ऐसा है कि भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ी। तो मैंने कहा कि कम से कम लोकतंत्र के सबसे जो मजबूत प्रहरी हैं हमारे पत्रकार भाई, उन तक ये बात आ जाए। ये सही बात है कि जगतपुर में टांगन ग्राम पंचायत में हमने एक जमीन 35 मीटर 35 बाई 35 हमने क्रय किया, लेकिन हमने उस जमीन को उसके जो वारिस हैं, जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, उनके द्वारा हमने इसको 88 लाख रुपए भुगतान करके उनके अकाउंट में हमने इसको क्रय किया, रजिस्टर्ड बैनामा कराया है। ये हमारे रजिस्टर्ड बैनामा है। हमने इसकी दाखिल खारिज कराई, हमने इसकी अमल दरामद कराई, हमने इसकी पैमाइश कराई। ये सब राजस्व के अभिलेख हैं और ये राजस्व के अभिलेख हैं। उसके बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कब्जा करने का डिफिनेशन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है। ये कह देना कि कोई हमारी 2 फीट जमीन उसमें ज्यादा कब्जा कर रहा है, मेरे लिए तो ये बहुत दुखद है।
और मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए ये आश्चर्य की बात है। इसलिए मैंने कहा कि 30 वर्षों में कभी हम पर इस तरह के आरोप नहीं लगे। लेकिन ठीक बात है, कुछ लोगों की एक राजनीतिक ईर्ष्या और देशपूर्ण और एक साजिश के तहत सबसे बड़ी बात निश्चित रूप से कुछ लोगों ने इसको कराया है। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे एक राजनीतिक दुर्भावना और साजिशें चलती रहती हैं, कराया है। मैंने इसको जानकारी होते ही जिलाधिकारी रायबरेली से कहा कि आप ये नाप करा दीजिए, जांच करा दीजिए, जिसकी जहां जमीन है, यदि उनकी जमीन है बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। मैं पक्षधर हूं इसका, जिसकी जहां जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए। और मुझे किसी भी व्यक्ति की 1 इंच नहीं, 1 सूत जमीन किसी अपने अन्य व्यक्ति की नहीं चाहिए। मैंने इसके लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन से भी कहा कि इसकी नाप करा दीजिए तहसील से, इसलिए इसका जो अधिकृत विभाग है वो रेवेन्यू है, वो नाप कर दे, जिसकी जहां है बिल्कुल उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके के झूठे आरोप, मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद आरोप ये लगाना निश्चित रूप से खराब है, गलत परंपरा है। और जिन लोगों ने भी राजनीतिक ईर्ष्या और देश भावना से इसे कराने का काम किया, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे। विधायक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि कब्जा। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। और हमारे सामने लोकतंत्र में सही बात दिखाने वाले लोग खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी गहराई से आप चीजों को जान सकते हैं, समाज में कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसीलिए हम आपके सामने आए। हमने कहा कि मैं अपनी बात को जरूर रखूंगा कि इस तरीके की ये जो चलन शुरू किया गया है उचित नहीं है, राजनीतिक साजिश है। और बिल्कुल ये राजनीतिक साजिश के कारण हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा समझ रखते हैं उनको हम अपने सारे पेपर्स, ये हमारी रजिस्ट्री है, हमने इसका पैसा 88 लाख रुपए अकाउंट में, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ये हमारे नाम दाखिल खारिज है, हमारे नाम अमल दरामद है, हमारे नाम तहसील के अभिलेखों में है। किसी और भाई का अगर अगल बगल है, किसी दलित भाई का तो नहीं है वहां बगल में, लेकिन एक पटेल भाई का बताया जाता है। अगर उनका है तो मैं कह रहा हूं तहसील प्रशासन से कि नाप करके उनको उनकी जमीन दी जाए। मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं। मुझे किसी की 1 सूत 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस तरीके से झूठे सोशल मीडिया पे कथित धरना दिखा करके आरोप लगाने के पीछे जो एक राजनीतिक साजिश की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और लोगों को इससे बचना चाहिए। और खासकर जिनके घर स्वयं शीशे के बने हों, उन्हें दूसरे के घर पर कभी कंकड़ नहीं मारना चाहिए। एक जगह का और आरोप लगाया गया है, यहाँ पे सुल्तानपुर रोड पे जो मॉडल शॉप बना है उसके लिए आरोप लगाया कि कब्जा करके मॉडल शॉप बना है। नहीं, हमारी कोई नहीं। हमारे नाम पूरे राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में पहला बैनामा है जो मैंने पैसा दे करके किया। आरोप मतलब नहीं।